बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने पढ़ा था कि राजा सगर के पुत्र असमंजस बच्चों को खेलते, यहाँ तक कि वो खेलते हुए बच्चों को सरियों में डाल देते थे। उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को त्याग दिया और उन्हें तिलांजलि देकर उन्हें त्याग दिया। आज असमंजस ने अपने योग बल से उन बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। राजा सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। बोले ब्रह्मा जी भी आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए ज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। बोले हम तो उन्हीं की बुद्धि से बने हुए हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। बोले वो जागते हुए, सोते हुए केवल गुणमय पदार्थों को, विषयों को और सुषुप्ति में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। बोले वो आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, इसलिए उनको अज्ञान ही अज्ञान दिखाई देता है। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, परंतु अपने हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा पर हो। आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का एक पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा, और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पुरुष के द्वारा, यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे समय विषयों से निःशब्द एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, राजन मैं आपको वर देने के लिए आई। भगवती गंगा ने कहा, राजन मैं आपको वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए, आप मृत्यु लोक में पृथ्वी पर चलिए।
गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। बोले जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पे गिरूंगी तो मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। बोले लोग तो मुझ में अपने पाप धो के शुद्ध हो जाएंगे, फिर मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी। भागीरथ इस विषय में तुम समय विचार कर लो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति, स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं। बोले जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है और संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, और जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है, वे अपनी अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। बोले जो भक्त हैं, जो परोपकारी सज्जन हैं, वो जब स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में अग्रूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजऋषि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। भागीरथ जी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। सागर के 60,000 पुत्र गंगा जी की राख का संपर्क होने से स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करते करते बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों लोकों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काटते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सोदास को गुरु वशिष्ठ जी ने सांप क्यों दिया, शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सोदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अत्यंत अन्याय समझा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। उस राक्षस का भाई रसोइये का रूप धारण करके राजा सोदास के घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उन्हें मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है,
तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का ही है, राजा का ही नहीं, तब उन्होंने इस शाप को केवल 12 वर्षों के लिए कर दिया। इस समय राजा सुदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उस पर सुदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीव में ही है, अब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर ही डाल लिया। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कल्पामासाद भी हुआ और अब वे एक राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्पमासाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को मिलन के समय देख लिया। कल्पमासाद को भूख लगी हुई थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मैदयंती के पति और एक शाकू वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे यह मेरा ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है, इसलिए इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्वक वाणी में इस प्रकार अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सुदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी न ध्यान दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा लिया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से मिलन करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं सुझाए देती हूँ। इस प्रकार सुदास को शाप देकर ब्राह्मणी अपनी पति की अस्थियों की धधकती हुई चिता में डालकर समय भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सुदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे मिलन के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मैदयंती को गर्भाधान कराया। मैदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। उससे जो बालक हुआ वह पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख दिया। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल बना, वही उस वंश का क्षत्रिय वंश का प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ के एडवीड के राजा विश्वसह के ही पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से
दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को भगवान में लगा दिया। खटवांग को जब मालूम हुआ कि मेरी आयु 2 घड़ी बाकी है, तो उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, इनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। मेरा मन बचपन में कभी अधर्म की ओर नहीं गया, बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु कभी नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों की जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न रहा। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ, केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो ज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। भक्तजन उसी को वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। खटवांग का महर्षि खटवांग का इसलिए बहुत नाम है कि उन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु के पुत्र यशस्वी रघु हुए, रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशास से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। यहाँ मैं संक्षिप्त उसका वर्णन करता हूँ। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर स्थल में ला सके। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया, वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में समर्था भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनकी परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से क्षत्रियों से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। भगवान श्री राम ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी वनवास की यात्रा की। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे ऐसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के वचन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अब पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया।
क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कुलसित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर दूषण तीसरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार डाला था। जब भगवान श्री राम से जंगल से दूर निकल गए तब नीच राक्षस रावण ने भेड़िए की समान विदेह नंदनी सुकुमारी सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर श्री राम जी सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। हनुमान जी के साथ मिलकर बाली का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। जब समुद्र भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली, उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा। समुद्र ने कहा, अनंत, हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की और तमोगुण को जब स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए, परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए जिससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ से जाएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम ने अनेकों पर्वतों से, शिखरों से, पत्थरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा कर लाते थे। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, दुर्मुख, परहस्त, अतिकाय आदि अनेक सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा।
राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्राश, शक्ति आदि शस्त्र अस्त्र से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, नील, अंगद, जाम्बान आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो गया था। बोले रावण ने जब सीता जी को स्पर्श किया तभी उसका मंगल नष्ट हो गया था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना को तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में मेरी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान को फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी, रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों की हृदय से लगाकर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के